हेलो स्टूडेंट्स। रिसेंटली मेरे पास बहुत कुछ कमेंट्स आए, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई और उन्होंने बोला कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं ये बताइए। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एल्गोरिथम के बारे में, कैसे बनाते हैं। तो एल्गोरिथम एक किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अचीव करने के जो स्टेप्स हैं उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, और ये एक ऐसी चीज है जो इन्वॉल्व है प्रॉब्लम सॉल्विंग के से। और दिस इज समथिंग विच इज इन्वॉल्व इन मैथमेटिक्स, इन कंप्यूटर साइंस एंड इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। तो पहले कंप्यूटर में एल्गोरिथम किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है। एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। पर उस पर जाने से पहले मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूंगा कि सिंपल डेली लाइफ में एल्गोरिथम क्या होता है। देन आई विल डिस्कस द एल्गोरिथम इन द वे इट इज रिटन फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। देखिए, सपोज करें आप घर में एक सिंपल सा प्रोसेस है। हम लोग घर में चाय बनाते हैं, ठीक है, घर में सबकी चाय बनती है। तो अगर आपसे बोला जाए तो सबसे पहले आपको ये देखना रहेगा कि उसको उस बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट हैं वो सारे हैं या नहीं है। पानी, दूध, चाय पत्ती, चीनी और वगैरह वगैरह जो भी चीजें आप लोग यूज करना चाहें वो सारी चीजें आपको देखनी है, उपलब्ध है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं रिक्वायर्ड इनपुट, किसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो भी इनपुट चाहिए वो सारे इनपुट आपके पास होने चाहिए। जिस तरह से कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या इनपुट होंगे। सेकेंड थिंग सेकेंड थिंग इज प्रोसेस। प्रोसेस करने के लिए आपको अपनी गैस है, हीटर पे बना रहे, इंडक्शन पे बना रहे, जिसमें बना रहे वो ऑन करनी है। उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, दिस ऑर्डर में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पीपल। तो दिस वी कैन से कि किसी भी प्रोग्राम के रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए लोग अलग अलग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पर इस तरह से जैसे चाय बनाने के लिए कोई पानी, दूध में चीनी पहले डाल के बॉईल करेगा, कोई दूध आखिरी में डालेगा। पर एज अ रिजल्ट, द रिजल्ट इज कि ऑलवेज द रिजल्ट इज अ कप ऑफ टी। ठीक है। तो इनपुट एंड आउटपुट आर सेम, प्रोसेस मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट 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 पीपल, but the result is always same. For the given input, the given output is required and the process। अब ये सब चीज किसी ऑर्डर में की गई, बट रिजल्ट इज ऑलवेज सेम। तो इसी तरह से कोई भी प्रोग्राम का हम चाहते हैं एल्गोरिथम बनाना, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है इनपुट क्या क्या है। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एल्गोरिथम हम क्या लिखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस इनपुट्स। इनपुट्स को रिसीव करने के बाद वी हैव टू डिफाइन द प्रोसेस। द प्रोसेस हैज टू बी डिफाइंड इन सच अ वे, क्योंकि ये एल्गोरिथम आप लिख रहे हैं जिससे एक प्रोग्राम बनाया जा सके। तो ये एल्गोरिथम एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इट इज नॉट बाउंड टू एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा। वी आर नॉट राइटिंग एल्गोरिथम फॉर जावा, वी आर नॉट राइटिंग एल्गोरिथम फॉर सी, वी आर राइटिंग एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। So while writing the algorithm, we have to use such a language which can be easily translated into a particular language। तो उस प्रोसेस को वेल डिफाइंड लैंग्वेज में लिखना है। तो वो वेल डिफाइंड लैंग्वेज कैसी होगी ये आप पे डिपेंड करता है। ये एल्गोरिथम के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर सिंटैक्स या कोई डिफाइन नहीं है कि भाई एल्गोरिथम में यही यूज करेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। बट सिंपल है कि इट शुड बी इजिली डिपिक्टेड। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दूसरा आपके उस एल्गोरिथम को रीड करे तो एक आसानी से समझ ले और उसके प्रोग्राम को अचीव कर सके। ऐसी लैंग्वेज को आपको इस्तेमाल करना है एल्गोरिथम के लिए। ठीक है। तो यहां पे अब मैं इस वीडियो के आगे के भाग में कुछ एक एल्गोरिथम और इसके आगे मैं फर्दर और भी पार्ट बनाऊंगा। कुछ एक एल्गोरिथम मैं आपको डिस्कस करता हूं, उसी के बेस पे आप फर्दर जो भी प्रोग्राम आपको अचीव करना है उस प्रोग्राम के के लिए आप अपना एल्गोरिथम लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, एक इजी लैंग्वेज में। लेट्स गो अहेड। So let's see what is algorithm. So algorithm is a stepwise solution to the given problem. What are the rules for writing algorithm? Algorithm is generalized solution to problem that can be implemented on any language, as I told you earlier also। एक जनरलाइज लैंग्वेज में लिखना है जिसको किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोग्राम के फॉर्म में। और देर इज अ नो
एल्गोरिथम डू नॉट फॉलो एनी सिंटेक्स ऑफ एनी लैंग्वेज, कोई भी किसी पर्टिकुलर को लैंग्वेज को ध्यान में रख के हम एल्गोरिथम नहीं लिखते हैं। सो किसी लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो नहीं करना है, वी डोंट हैव टू थिंक कि उसका सिंटेक्स क्या है। so we have to just focus while writing the algorithm, we have to just focus on the process how we can achieve the solution of a given problem. So instead of using mathematical symbols and operator, we use the thing in a simple terms. So mathematical symbol use करेंगे, पर functions वगैरह जो भी define होते हैं उनको ना use करके लिखेंगे। suppose square root निकालना तो we can write the square root of the this thing, and even we can use for symbol for that। पर वो functions का नहीं use करेंगे क्योंकि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में उस चीज के लिए फंक्शन हो सकता है और दूसरी लैंग्वेज में हो सकता है उसके लिए फंक्शन ना हो, या फंक्शन के नेम लैंग्वेज में अलग अलग हो सकते हैं। इनरिलेवेंट एक्सप्लेनेशन को अवॉइड करेंगे। वी हैव टू जस्ट राइट अबाउट द मेन प्रोसेस, एंड उसको मोर क्लियर मतलब मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए हम रिमार्क या कमेंट का यूज कर सकते हैं और करना चाहिए जहां भी जरूरत हो। सो देखते हैं एक सिंपल सा एल्गोरिथम। So here is an algorithm to find the roots of a quadratic equation। ठीक है, so suppose there is a function root। नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं एक स्टेटमेंट बिगिन से और एंड करते हैं एक स्टेटमेंट एंड से। लाइन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। So first thing what we have to do is take the input, required inputs are A, B, C, and I have written the comment also to make it more clear कि what A, B, C is, कि A, B, C are the coefficient। This statement A, B, C are the coefficient। All right, then we have to find the roots of the quadratic equation। We need this formula। In this formula important thing is b square minus 4ac। So we have calculated the b square minus 4ac, this under root is not there, so we will just remove this under root। so we will just find b square minus 4ac। b square minus 4ac is the discriminant of this quadratic equation। now on the discriminant it is depending कि क्या रिजल्ट आता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो फॉर्मूला होता है रूट का एक सिंगल रूट आते हैं। तो यहां मैंने इफ एल्स का इस्तेमाल किया है, गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप उसको डिपिक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो लाइन 5 to 7 एग्जीक्यूट करेगा, ये 5 7 एग्जीक्यूट करेगा, और अदरवाइज हो जाएगा लाइन नंबर 8 पे। ठीक है, तो एक यहां पे एक लेटर बना दी है। तो 5 7 में क्या होगा, रूट की वैल्यू कैलकुलेट हुई, फॉर्मूला जो भी दिया है क्वेश्चन में उसको डिस्प्ले कर दिया, रूट्स दोनों इक्वल है। उसके बाद क्योंकि रूट्स निकल आए तो यहां लिखा है गो टू 14। गो टू 14 मींस एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, एंड ऑफ दिस फंक्शन। अब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो स्टेप नंबर 8 पे पहुंचा है, वहां देखा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो दो बातें होंगी। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन वगैरह नहीं लगाया हमने, हमने सिंबल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब जिस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जाएगा वहां रूट के लिए जो भी लगाया जाता है वो यूज करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले लगा दिए और फॉर्मूले लगाने के बाद आपका रूट निकल आया। ठीक है, और उसके बाद लाइन नंबर 14 पे चले गए, 14 पे एंड होता है। तो अगर 0 से बड़ा है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो 9 से लेकर 12 तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। अगर बड़ा नहीं है तो लाइन नंबर 13 पे जाएगा। 13 पे लास्ट चीज है कि इसका मतलब हुआ कि ये दोनों इफ अगर फॉल्स होते हैं, ये दोनों इफ अगर फॉल्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है तो यानी रूट्स कैलकुलेट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जैसा हमने लिखा है इसके सिवा आप थोड़ा सा अलग भी लिखें तो चलेगा, बट ये है कि ये बिल्कुल क्लियरली डिपिक्ट होना चाहिए कि कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है और हमने कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, ठीक है, किसी भी सी या सी प्लस प्लस या जावा को ध्यान में नहीं रखा है। ठीक है, इजीली समझ में आ जाए उस लैंग्वेज में आपने लिख दिया। एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। अरे सुनो शादी वालों, बच्चों, बेटू बेटू लाला, तो अगला एल्गोरिथम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टू टेस्ट नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, तो प्राइम नंबर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए फंक्शन है इस प्राइम, सबसे पहले बिगिन, सबसे पहला काम आप उस नंबर का इनपुट ले रहे हैं लाइन नंबर 2 में।
फिर किसी नंबर को प्राइम चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम उसके फैक्टर काउंट करते हैं। तो यहाँ काउंटर को डिफाइन कर दिया, काउंटर को हम 0 ले लेंगे। फिर जो रिपीटेशन है, आइट्रेशन के लिए कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि ऐसे ही लिखा जाना है। तो यहाँ जो मैंने फॉलो किया, मैंने लिखा है रिपीट स्टेप 5 to 6, क्लियरली बता दिया कि कौन से स्टेटमेंट रिपीट होने हैं। लाइन नंबर 5 6 को रिपीट होना है, ठीक। लाइन नंबर 5 को 6 को रिपीट होना है, कब तक, जब तक आई की वैल्यू 1 से लेकर n के बीच में है। तो रिपीट स्टेप 5 to 6 फॉर i इक्वल टू 1 to n, 1 से लेकर n तक के बीच की वैल्यू रहेगी, तब तक आपको रिपीट कर दो। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, i की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी। और जो भी नंबर 5 6 में क्या लिखा है, n mod i, नहीं n को मॉडुलस i करे, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, और इवन यू कैन राइट दिस ऑल्सो कि रिमाइंडर ऑफ n डिवाइडेड बाई i, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा आया तो क्या करना है, c की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, सेट c इक्वल टू c प्लस 1, इंक्रीमेंट कर दिया। और उसके बाद 6 में क्या है, ये जो लूप चला रहे हैं, i की वैल्यू बढ़नी कैसे, 1 + 1 होना है, -1 होना है, ये अपडेट स्टेटमेंट को लिख दिया। तो रिपीट 5 6 हो रहा है, जब तक i की वैल्यू n तक नहीं होगी तब तक ये स्टेटमेंट 5 6 रिपीट होंगे। फिर c की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, इस लूप से बाहर आने के बाद अगर c की वैल्यू 2 हो जाएगी तो प्रिंट कर देगा कि नंबर प्राइम है, अदरवाइज वो प्रिंट कर दे रहा है नंबर प्राइम नहीं है ना। इफ देन अदरवाइज हम यहाँ पे एल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा समझ में आए वैसा कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आखिरी स्टेटमेंट है एंड। तो यहाँ पे छोटा छोटा स्टेटमेंट था, इसलिए हमने गो टू वगैरह का नहीं इस्तेमाल किया, सिंपली प्रिंट प्राइम अदरवाइज प्रिंट नॉट प्राइम, सिंपल स्टेटमेंट्स लिख के आपने यहाँ पे एक प्राइम नंबर का एल्गोरिथम लिख दिया। तो आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और एल्गोरिथम डिस्कस करूंगा, पहले आप इनको समझ लीजिए। दिस इज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।